हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज भी न्यूमेरिकल का सेशन है, मगर आज हम लोग जो न्यूमेरिकल देखने वाले हैं वो होगा हमारे पावर सिस्टम के न्यूमेरिकल। ठीक है, इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब जितने भी होते हैं उनसे मैं अधिकतर जो फेवरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो सेशन ध्यान से देखना। सेशन पे पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर वीडियो को जरूर कर देना बाबू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए उसी सारे क्वेश्चन को लिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिए। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना, तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये। सही है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है कि एक 400 kV 3 फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन में 4 डिस्क इंसुलेटर का प्रयोग है जिसमें V4 का मान 40 kV है। ठीक है, सॉरी 20 kV है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी यानी लड़ी दक्षता ज्ञात करें। सही है, तो लड़ी दक्षता का हमारा फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, और लड़ी दक्षता 100% होने के क्या क्या चांसेस होते हैं वो सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसका, पर इसको उधर सेट करते हैं। सही है, तो देखो जैसे हमको पता है कि सर जी तभी डिस्क पर तो वोल्टेज का मान सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तब बोलते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% है। सभी में धारा का मान क्या होना चाहिए, सेम होता है, तब बोल सकते हैं कि 100% हो सकती है। ठीक है, एक होता है शंट कैपेसिटेंस, स्ट्रिंग दक्षता में पाई जाती है। अगर वो भी क्या है, जीरो का मान है, वो अगर वो जीरो है तो क्या बोल सकते हैं कि दक्षता 100% होगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर डीसी सप्लाई दिए हो, ठीक है, तो डीसी सप्लाई में हमेशा क्या होती है, 100% दक्षता होती है। तो ये 3-4 पॉइंट अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए पहले इसको लिखना ज़्यादा जरूरी है, समझे, इसलिए बता दें। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं लड़ी दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर लड़ी दक्षता का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में लिखें तो V/N गुणे लोवेस्ट डिस्क की बात है। ये लाइन वोल्टेज नहीं है, ये जो लोवेस्ट डिस्क होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो लोवेस्ट डिस्क होता क्या है उसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, तो देखो लोवेस्ट दक्षता क्या होती है, लड़ी दक्षता। यहाँ पे देखो एक V दिया हुआ है, ये जो V दिया हुआ है वो तुम्हारा इसका मान है, यानी जो 400 kV है वो इसका होता है, जिसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और ये जो है हमारा एकदम न्यूनतम डिस्क, यानी जो एकदम मध्यवर्ती, जो एकदम लोवेस्ट यानी जो नीचे वाली एकदम डिस्क होती है, उस पर कितना वोल्टेज होता है उसको दिखाते हैं, जो कि हमारा कितना है, 20 kV है। अच्छा, ये कहानी हो गई। और सबको ये भी पता है कि सर ये वाला जो वोल्टेज होता है हमारा लाइन वोल्टेज होता है, और डिस्क पर जो वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं 11 kV, जो डिस्क पर वोल्टेज होता है वो हमेशा क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, तो पहले लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज को एक समान रूप में यानी एक यूनिट में बदलना पड़ेगा, यानी लाइन में बदल लो तो लाइन में दोनों को बदलो, या फेज में बदल लो तो दोनों को बदलो। सही है, तो हम करने क्या वाले हैं, देखो V बराबर लिख देते हैं, कितना हो गया हमारा 400 kV हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बटा √3 से भाग दे दे तो हमारा कितने में बदल जाएगा, तो सर ये हमारा बदल जाएगा फेज वोल्टेज में। ठीक है, कितने में, फेज वोल्टेज में बदल जाएगा। डिस्क की संख्या कितनी है, तो सर 4 है, 4 लिख देते हैं। ठीक है, उस पर वोल्टेज कितना है, तो सर हमारा कितना है, 20 kV है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20 kV कट गया, इसको इससे उड़ा देते हैं, ये हमारा कितना आया, सर ये हमारा आ गया 20 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 20 आ गया। इसको काट देते हैं, कितना होगा, ये 5 हो गया। सही है, कितना है, 5 हो गया। चलो, यानी हमारा बचा क्या, 5/√3 गुणे 100 परसेंटेज में, क्योंकि है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 500 हो गया, बटे कितना हो गया, 1 कितना है, 1.73। सही है, अब इसको सॉल्व कर लेना, जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वही तुम्हारी किसकी हो जाएगी, लड़ी दक्षता की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, जितनी भी वैल्यू है तुम्हारी उसका मान हो जाएगा। सही है, चलो तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है, सही है ना। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ गलती क्या हुई है,
देखो गलती यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई है हमारी कि यहाँ पे 4 नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेना है। तुम्हारी ये जो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। यही तुम्हारी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो ये फार्मूला जरूर याद रखना, V/N/VL, ठीक है। इसको लाइन या फेज में किसी एक में ज़रूर बदल लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है सर जी कि किसी ट्रांसमिशन लाइन का बेस की भी इतना दिया हुआ है और परसेंटेज इम्पीडेंस पर यूनिट में इतना दिया हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है, शॉर्ट सर्किट के लिए, ठीक है। तो देखो इसको भी याद रखना, इसका फार्मूला क्या होता है, तो सर ये होता है हमारा शॉर्ट सर्किट KVA बराबर होता है, या तो कहीं कहीं रेटेड लिखा होगा या बेस KVA गुणे 100 बटे परसेंटेज में जेड पर यूनिट। अगर आई परसेंटेज में शॉर्ट सर्किट करंट दिया होता तो शॉर्ट सर्किट भी करंट मार सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इतना एक कर देते हैं। अब इसको वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना दिया है बेस KVA, सर ये हमारा 100 दिया है, ठीक है। ये कितना है, 100 है तो 100 हो जाएगा, बटे ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको हटाते हैं तो कितना रहता है हमारा 1000 KVA, जो हमारा हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, सर ये शॉर्ट सर्किट KVA की वैल्यू है, ठीक है। किसकी है, तो शॉर्ट सर्किट KVA की वैल्यू इतनी है, सही है। तो फॉर्मूला याद रखना, कभी कभी फॉर्मूला जरूर पूछ लेता है, तो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई होप। अगला क्वेश्चन है किसी सिस्टम का एक्चुअल वोल्टेज इतना दिया हुआ है और बेस वोल्टेज इतना दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है कि सर पर यूनिट पूछा है, ठीक है। तो डायरेक्ट पर यूनिट का फार्मूला भी पूछा है, PU मतलब पर यूनिट, ठीक है। तो पर यूनिट का फार्मूला सबको पता होगा कि सर पर यूनिट का फार्मूला होता है, पर यूनिट बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा पर यूनिट की वैल्यू होती है। अच्छा एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है, सर 100 दिया हुआ है। बेस वैल्यू कितनी दी हुई है, सर 10 दिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सर हमारा कितना आ गया, 10, यानी 10 पर यूनिट हमारी क्या होगी, वैल्यू आ गई वोल्टेज के सेंस में, ठीक है। यही करंट के सेंस में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ये सारे ट्रांसमिशन के क्वेश्चन है, तो सारे ट्रांसमिशन के क्वेश्चन लिए गए हैं, सही है। चलो अगला देखते हैं क्या है, लोड फैक्टर निकालना है। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला हमारा होता है, सबको पता है कि सर लोड फैक्टर बराबर होता है, वो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। लोड फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है, कम से कम फॉर्मूला तो याद रखो। देखो लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू अपॉन मैक्सिमम डिमांड, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से एक चीज़ दिख गया होगा कि मैक्सिमम डिमांड कितना है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड तो हमारा कितना हो जाएगा, सर मैक्सिमम डिमांड हमारा हो गया ये जो अधिकतम पावर है कितनी है, 10 किलोवाट। यानी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड हमारा हो गया 10 किलोवाट। और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट जनरेटेड इन टाइम टी बटे वो जो टाइम था उसकी बात हो रही है, यानी जो समय लगा है, मान लो ये 6 घंटा है, तो 6 घंटा में कितनी पावर जनरेट हो रही है बटे उस टाइम को लिखते हैं। तो यूनिट जनरेट कितना हो जाएगा, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 8 गुणे 2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 10 गुणे 2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 8 गुणे 2 बटे टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो सर 6 लग रहा है, यही लग रहा है, हाँ सर। तो 8 दूनी 16 20 प्लस 16 बटे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो
16 दूनी 32, 32 20, ये 52/6 हमारा क्या हो गया, किलोवाट आवर हो गया ना, क्योंकि किलोवाट गुणे आवर कर देना तो ये हमारी जनरेटेड यूनिट हो गई। अब वैल्यू रख देते हैं और जो वैल्यू रखेंगे वही हमारी आंसर हो जाएगी लोड फैक्टर का मान। देखते हैं कितना आ रहा है। तो हो गया 52/6। अच्छा ये मैक्सिमम डिमांड है तो नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 52/60 हो गया। इसको उड़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सर ये हमारा हो जाएगा 27/30, यही है। हाँ तो इसको फिर 3 से उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9/10। हमारा कितना आ रहा है सर आंसर, 0.9 आ रहा है। और हमको पता है कि लोड फैक्टर का मान 1 से कम होता भी है, ठीक है। यानी हमारा ये आंसर क्या आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट और सही आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन या तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, ठीक है, या तो एवरेज यूनिट जनरेटेड का फार्मूला पूछता है जो कि ये है, कभी ये भी डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, ठीक है, या फिर वैल्यू निकालने के लिए दे देगा। तो कोई भी चीज़ तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से रखना, याद रखना, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या है। कि एक 300 किलोवाट का लोड है जिसकी पावर फैक्टर 0.8 है। यदि पावर फैक्टर को इकाई कर दें और अपरेंट पावर में कोई परिवर्तन न करें तो किलोवाट ज्ञात करें कितनी होगी। क्या करना है, किलोवाट न हो तो अतिरिक्त किलोवाट ज्ञात करें, सॉरी किलोवाट अतिरिक्त ज्ञात करना है। तो देखो हमको पता है कि सर होता क्या है, सबको पता होगा, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ठीक है। तो cos फाई बराबर कितना होता है, सबको पता है कि सर जी किलोवाट बटे कितना होता है, KVA, जिसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रू पावर बटे अपरेंट पावर, यही बोलते हैं ना, जिसको आभासी शक्ति बोलते हैं और वो वास्तविक शक्ति है। चलो तो किलोवाट का मान तो नहीं दिया, मगर 0.8 वैल्यू दी हुई है पावर फैक्टर की, किलोवाट का मान दिया हुआ है, सॉरी 300 किलोवाट है, बटे अपरेंट पावर निकालना है KVA। तो निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, KVA बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 300/8 गुणे 10, काटेगा तो काट देंगे, पहले 4 से काटते हैं तो 5 हो गया, 4 से काटेंगे, सॉरी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर ये उड़ाते हैं देखते हैं उड़ता है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, फिर बचा 75 गुणे 5, हमारा कितना निकल के आया, 5 × 5 = 25 का 5 कर 375 KVA, ठीक है। ये हमारी किसकी इकाई है, किलो वोल्ट एम्पियर, जिसको अपरेंट पावर बोलते हैं, जिसको किससे दिखाते हैं, यस से दिखाते हैं, किससे, यस कैपिटल S से दिखाते हैं, ठीक है। यानी लिखना चाहें तो लिख सकते हो S बराबर 375 KVA। अब क्या बोला है, अगला कंडीशन पढ़ो कि सर पावर फैक्टर को अब इकाई कर देते हैं मगर अपरेंट पावर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब पहले किलोवाट निकालते हैं, फिर पूछा कि अतिरिक्त कितना होता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर अगला cos फाई बराबर फिर वही लिखेंगे, किलोवाट बटे KVA। अब यहाँ पे cos फाई का वैल्यू 1 है, किलोवाट निकालना है, KVA दे चुका है, कितना है 37375 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 375 दिया हुआ है। इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, नीचे 5 दिया है। तो किलोवाट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, हमारा निकल के आ गया 375, सही है। पहले कितना था सर, जो पहले था ये 2 लिख देते हैं, पहले कितना था हमारा 300, अब कितना हो गया 375, तो बढ़ा कितना, तो लिख सकते हैं KW2 माइनस KW1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 375 माइनस 300 इक्वल टू कितना आ गया हमारा सर, आया हमारा 75 किलोवाट। तो यही हमारा अतिरिक्त है ना, तो सर यही अतिरिक्त एकदम सही है। और कभी कभी ऑप्शन नंबर 1 में ही दे देता है 300, तो लोग 300 मार के, सॉरी 375 दिया रहेगा तो यही मार के चले आएंगे, क्योंकि वैल्यू निकल के आ गई, जो कि गलत होती है, वो अतिरिक्त की बात किया है, ठीक है। चलो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछे जाते हैं, सही है ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वाट मीटर से
कि 2 वाटमीटर मेथड में दोनों वाटमीटर की रीडिंग बराबर और विपरीत होती है, तो लोड का पावर फैक्टर ज्ञात करो। यानी 2 वाटमीटर भी पता है हमको कि अनबैलेंस और बैलेंस लोड दोनों के लिए मापते हैं, इसलिए कहें तो हमारे लिए आदर्श यही बन जाता है। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि W1 का जो मान है माइनस W2 के बराबर है। देखो बराबर मान है मगर उल्टे दिशा में, 2 वाटमीटर की रीडिंग यही है। चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है सर जी, tan phi इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सर जी √3 बराबर W1 की जगह चाहें तो माइनस W2 लिख सकते हैं, और माइनस W2 तो था ही, देखो ये लिख सकते हैं ना, W1 की जगह लिख दिए। फिर लिख देते हैं माइनस W2 प्लस W2, W1 की जगह लिख दिए ना ये। चलो ये तो कट गया, यानी हमारा निकल के आया √3 माइनस 2W2 बटे 0। और हमको पता है कि सर 1/0 समथिंग हमेशा क्या आता है, अनंत आता है। सही है। चलो, तो √3 गुणे अनंत करेंगे तो tan phi की भी वैल्यू कितनी आ गई सर, ये भी हमारी अनंत आ जाती है। अब देखो tan का वो कौन सा एंगल है जिस पे अनंत वैल्यू आती है, तो तुम बोलोगे सर जी tan 90 की वैल्यू जो होती है ये हमेशा क्या होती है, अनंत के बराबर होती है। तो यहाँ से चाहो तो tan से उड़ा सकते हो, यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, 90 डिग्री आ गई। हमको निकालना क्या है, लोड का पावर फैक्टर निकालना है। तो लोड का पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, cos फाई। फाई की वैल्यू 90 है, तो अगर cos 90 रखोगे तो कितनी आ गई, 0। यानी पावर फैक्टर कितनी होती है, जब ये कंडीशन होता है तो सर 0 होता है पावर फैक्टर लोड का। ठीक है, तो इसको याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है। कभी कभी तुमको ऐसा देखने को भी मिल सकता है, cos फाई बराबर tan इनवर्स √3 ऐसे करके, सॉरी फाई बराबर tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो कुछ भी दे सकता है, सभी चीज़ के लिए तैयार रहना है, इसलिए सारी चीज़ें बता देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। सही है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सेशन पसंद आया होगा बाबू। और सेशन पसंद आया तो क्या करना है सबको पता है, जो चैनल पे पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए सोचिए करा दें। सही है ना, तो ध्यान से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।